Don't forget to subscribe. हेलो बच्चों और पेरेंट्स, मैं हूँ नीता और गिगल एंड लर्न विद एनजी में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी बिना डिवाइड किए पता लगाना कि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। साउंड्स लाइक मैजिक? नहीं, ये मैथ्स का स्मार्ट ट्रिक है जो ओलंपियाड और एग्ज़ाम्स दोनों में काम आता है। तो चलो मैथ्स को थोड़ा और इजी बनाते हैं। तो आज हम जो डिविजिबिलिटी रूल्स सीख रहे हैं उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2। अगर आप देखो कोई भी नंबर जिसकी जो लास्ट डिजिट है यानी कि वंस प्लेस पे, अगर वो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 2 का मल्टीपल का है, दैट इज़ एन इवन नंबर। तो अगर आपका वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है अगर वो इवन नंबर है तो वो डिविजिबिलिटी आपकी 2 की सेटिस्फाई करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। मैंने लिया नंबर 234। अब आप इस पे देखेंगे जो आपकी लास्ट डिजिट है दैट इज़ एज वंस प्लेस, वो क्या है 4, एंड दैट इज़ एन इवन नंबर, करेक्ट। इसीलिए ये नंबर जो होगा वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 3। कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा? अगर उसकी सारी डिजिट्स का अगर आप सम करोगे यानी उनको ऐड करोगे और जो नंबर आपका रिजल्टिंग आ रहा है अगर ये आपका 3 से डिवाइड हो जाता है फुल्ली तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल कहलाएगा। जैसे कि आप 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या आंसर आता है 5, राइट। सो दैट मीन्स ये फुल्ली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, राइट। तो ये आपका नंबर कहलाएगा डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 3। एक एग्जांपल और लें, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1, 2, 6। ओके, अब ये नंबर है, इसको हम ऐड करके देखते हैं। 1 + 2 + 6, तो ये कितना आया इसका आंसर? दैट वुड बी 6 + 3, दैट मीन्स 9। क्या 9 आपके 3 से डिवाइड हो जाता है? एब्सोल्युटली हो जाता है। सो दैट मीन्स 126 is divisible by 3। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इन रूल्स को याद रखिए क्योंकि आगे के जो भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊँगी उसमें आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत काम आएंगे इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 4। सो डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं यानी कि वंस प्लेस की और टेंस प्लेस की। आप ये 2 डिजिट्स देखोगे, क्या ये 4 से डिविजिबल हैं? हाँ है। 16 इज़ डिविजिबल बाय 4, येस एब्सोल्युटली। सो दैट मीन्स 53,416 इज़ डिविजिबल बाय 4। ओके, आई थिंक क्लियर है। और अगर लास्ट में 0 भी आ रहा है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। ओके, तब भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है आपका वो 4 से डिविजिबल होगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। तो मैंने एक नंबर लिया 3416। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं? 16। तो इसीलिए 16 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो दैट मीन्स 3416 इज़ डिविजिबल बाय 4। और अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 7823 और इसमें अगर आप देखें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं? 23। तो क्या 23 डिविजिबल होता है 4 से? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका रिमाइंडर बच जाएगा। सो इसीलिए दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन क्लियर नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 5। सो दिस वन इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो वंस प्लेस पे हमारी जो डिजिट है दैट इज़ एट द लास्ट प्लेस, अगर वो मेरी 0 है या 5 है तो वो नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ओके, 5 का बहुत सिंपल रूल है और उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी। चलिए मैं कुछ भी नंबर ले लेती हूँ। 2350, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 0।
सो दैट मीन्स दिस इज़ डिविजिबल बाय 5. दूसरा ले लेती हूँ 2 3 5 5. इसमें भी आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है 5. सो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. और अगर मैं कुछ और भी नंबर ले लूँ 1 2 3 4, आप इसमें लास्ट डिजिट देखोगे ये क्या है 4. सो दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. ओके, सो आई थिंक 5 की डिविजिबिलिटी रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 6. अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3. सो आई थिंक ये रूल भी बहुत सिंपल है. अगर आपका कोई भी नंबर है वो 2 से और 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो आपका 6 से डिविजिबल होगा. चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं. 4 8 2 4. अब अगर आप देखोगे कि इसकी जो लास्ट डिजिट है, आपको पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था. 2 का डिविजिबिलिटी रूल था कि अगर जो लास्ट नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, राइट. सो दैट मीन्स ये 2 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. अब हम देखते हैं 3 के लिए. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, हमें सारे डिजिट्स को ऐड करना है. सो 4 + 8 इज़ 12, 12 + 2 इज़ 14 एंड 14 + 4 इज़ 18. क्या 18 3 से डिवाइड हो जाता है? एब्सोल्युटली हो जाता है. तो अगर आप देखेंगे कि ये जो है 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट. सो दैट मीन्स ये डिविजिबल हो जाएगा 6 से. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. इट इज़ अ वेरी सिंपल रूल. आप 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो और अगर ये नंबर उन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 7. तो अगर हमें चेक करना है कि मेरा कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी रिमेनिंग नंबर से, तो जो भी लास्ट डिजिट बचेगी अगर उसका डिफरेंस 0 या 7 का मल्टीपल है तो वो 7 से डिविजिबल होगा. तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं. जैसे मैंने एक नंबर लिया 4 5 7 8. अगर आप इसकी लास्ट डिजिट लें तो वो क्या है 8. 8 को हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा 16. ओके, अब ये जो 16 है इसकी जो वैल्यू है उसको आप माइनस करो रिमेनिंग नंबर में से. रिमेनिंग मीन्स जो बची हमारी 3 डिजिट्स थी, राइट. लास्ट को एक्सक्लूड करेंगे. अगर आप उसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 441. अब ये जो 441 है, अरे ये तो अभी भी बहुत बड़ा नंबर है. तो चलो इसको भी सिंपल कर देते हैं. फिर से हम लास्ट डिजिट उठा लेते हैं 1. उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 मिल गया. अब उसको माइनस कर देंगे हम रिमेनिंग नंबर से, दैट इज़ 44 में से. अब आप 44 में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा 42. क्या 42 आपका डिविजिबल है 7 से? एब्सोल्युटली है. सो दैट मीन्स आपका जो 4 5 7 8 है वो डिविजिबल हो जाएगा आपका 7 से. ओके, सो आई थिंक दिस वन इज़ क्लियर. एक नंबर और लेती हूँ मैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, और ये मैं थोड़ा छोटा ले रही हूँ. मैंने एक नंबर लिया 203. अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है 3. तो चलिए पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 6. और मेरा रिमेनिंग नंबर क्या बचा 20. तो चलिए 20 में से इसको माइनस करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा 14. ओके, सो क्या 14 डिविजिबल होता है 7 से? एब्सोल्युटली होता है. 7 × 2 इज़ 14. सो दैट मीन्स 203 इज़ डिविजिबल बाय 7. दोस्तों ये वाली ट्रिक बहुत कम लोग बताते हैं, तो इसको याद ज़रूर रखिएगा. आपके लिए आगे ओलंपियाड में बहुत काम आएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 8. कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा? अगर उसकी जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हो रही हैं या फिर लास्ट डिजिट्स आपकी 0 हैं तो फिर वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा. यही एग्जांपल ले लेती हूँ. चलिए 53208. 53208. 4 में हम क्या ले रहे थे
लास्ट 2 डिजिट्स। 8 में हम क्या ले रहे हैं? लास्ट 3 डिजिट्स। ओके, तो मैंने ली लास्ट की 3 डिजिट्स। इनको चेक करते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। चलिए, 8 2s are 16 and then 8 into 6 is 48, so remainder is 0. So that means आपकी जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं ये पूरी 8 से डिविजिबल है, इसीलिए 53208 भी आपका फुल्ली डिविजिबल होगा 8 से। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। 4 में लास्ट के 2 डिजिट्स लेना और 8 में लास्ट की 3 डिजिट्स लेना और बस चेक करना कि क्या वो उस रिस्पेक्टिव नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, एंड इसका एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, 24000। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स आपकी 0 हैं तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 9। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। यानी कि जो रूल हम 3 के लिए लगाते थे वही रूल हमें 9 के लिए लगाना है। ओके, तो जैसे मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 27324। जब मैं इन सब को ऐड कर रही हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 18। 18 इज़ एब्सोल्युटली डिविजिबल बाय 9, करेक्ट। सो इसीलिए ये नंबर भी आपका फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा 9 से। चलो एक एग्ज़ाम्पल और लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 5148। इन चारों नंबर्स को जल्दी फटाफट ऐड करके देखते हैं। सो 5 + 1 is 6, 6 + 4 + 8, 6 + 4 is 10 and 10 + 8 is 18. Okay, 18 is fully divisible by 9, so that means 5148 is divisible by 9. Okay, so this is clear. आगे बढ़ें। 10 का तो बहुत सिंपल रूल है, अगर आपकी लास्ट डिजिट 0 है तो वो दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 10. सो बस यही ट्रिक याद रखो आप कि लास्ट में क्या आना चाहिए नंबर में? 0. सो वो डिविजिबल हो जाएगा 10 से। अब चलते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पे। ओके बच्चों, दिस इज़ अ ट्रिकी वन बट ये बहुत हेल्पफुल है। आपका जो नंबर है वो 11 से कब डिविजिबल होगा? अगर सम ऑफ इट्स डिजिट्स जो ऑड प्लेसेस में हैं और सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेसेस पे आती हैं। अगर आप उन दोनों को माइनस करोगे और उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1364। चलिए इसको मैं यहाँ पे लेती हूँ और फिर समझाती हूँ। 1364। ओके, अब इसकी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, तो अब देखें इवन प्लेसेस कौन कौन सी हैं? ये वाली और ये वाली। तो 3 + 4 कितना आया? इट इज़ 7। और फिर ये ऑड प्लेसेस लेते हैं 1 और 6। तो 1 + 6 कितना आया? 7। तो अब आप इन दोनों को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। 7 - 7 is 0. सो दैट मीन्स अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल है 11 से। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। और इसकी जगह अगर कुछ और भी नंबर होता, यानी कि अगर आपका डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल भी आता ना तो भी आपके लिए हेल्पफुल होता। ओके, तो भी आप कर लेते। आगे की जो मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूँगी उसमें मैं एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर लूँगी जहाँ पे आपको वो वाला भी कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा। ओके, सो बच्चों वीडियो को लंबा नहीं बढ़ाते हैं, आज के लिए इतना ही। आप इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। ओके, ताकि मैं जो क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे। ओके, और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर